वेलकम टू ज्ञान पल्लव एकेडमी। एक बार फिर से हम लोग नए क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं और इस क्रम में हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। वीडियो अपलोड करने में कुछ डिले हो जा रहा है, तो इसका एक कारण है कि मैं थोड़ा सा परेशानी में चल रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये घाव, ये जो बरसाती घाव है ये बराबर हो जा रहा है और पिछले 2-4 दिनों से मैं बहुत परेशान था। इस कारण से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ कंफर्ट फील हुआ तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने के लिए मैं आ गया। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और समझें। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग हमसे बताएं, आप फ्री होके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाए, ठीक है। और इसको थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़े, तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग दशमलव भिन्न को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को पिछले 2 वीडियो में सॉल्व किया है। थ्योरी को कुछ समझा और क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज के इस क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर से। फिर नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित फिर क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है 27/1000 का मान कितना होगा। 27/1000 27/1000 का मान कितना होगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखेंगे और बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं हर में 3 शून्य है, यानी जो आंसर आएगा उसमें दशमलव का 3 अंक होगा। नीचे 3 शून्य है तो आंसर में भी दशमलव का 3 अंक आएगा। तो यहाँ ऊपर में तो 2 ही अंक है, तो 3 अंक कैसे पूरा करेंगे, तो इसके आगे एक शून्य लगा देंगे, ठीक है, और फिर दशमलव दे देंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.027, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3/0.025। 3 में 0.025 से भाग देना है, तो इसका मान क्या आएगा। तो भाग को हम पहले गुणा में बदल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा 0.025, लेकिन दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 अंक है, यानी 3 जीरो हो जाएगा और दशमलव गायब हो जाएगा। तो बच गया क्या 25। तो 25 से जब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 25 चौका 100, 1 जीरो रह जाएगा, यानी 40। 40 गुना 3 करेंगे तो 120, ठीक है। तो अगर हम ध्यान देंगे थोड़ा शॉर्टकट, यानी जल्दी से बन जाए, तो क्या करना होगा कि 0.25 है तो इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, और भाग देना है तो 1/4 किस में बदल जाएगा 4 में। अगर इसके अलावा इधर जितना जीरो होगा इसमें उतना जीरो रख देंगे। अगर डबल जीरो रहता तो यहाँ डबल जीरो दे देते और जो संख्या इधर दिया हुआ है उससे गुना कर लेते। तो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 0.006 भाग देना है 0.02 से, तो इसका मान क्या आएगा। तो पहले तो हम 6 में 2 से भाग दे लेंगे तो आ जाएगा 3, लेकिन अब देखेंगे इधर कितना है 3 अंक और इधर 2 अंक, दशमलव का इधर 3 अंक और इधर 2 अंक, घटाने से क्या बचेगा 1। 3 में 2 घटा लिए 1, यानी दशमलव का 1 अंक, यानी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ध्यान देना है। आप लोग को अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और भी उसको विस्तार से समझाऊंगा। वैसे हमने पूरी कोशिश की है समझाने का। हो सकता है अगर आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा मेथड भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 इंटू 0.5, 100 में 0.5 से गुना करना है। फिर ये गुना करने के बाद कितना आएगा, तो दशमलव का एक अंक है तो एक शून्य हटा दिए, दशमलव हट जाएगा तो बच गया 10 और 5, तो 10 बचे 50 हो गया। यहाँ दशमलव का यहाँ 3 शून्य है, इसमें दशमलव का 2 अंक है, तो यानी 2 शून्य खत्म हो जाएगा, एक शून्य बचेगा, तो यानी 10 गुना 2 हो जाएगा 20। और इधर कितना है 130, तो 130 20 50 50 100, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 200। इस तरह से आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 47/5 को लिखा जा सकता है। 47/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, दशमलव में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आसान तरीका क्या है, 2 से 5 है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 5 का जितना भी पावर रहेगा 2 के उतना ही पावर से गुना कर देंगे तो आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं क्या हो गया 5 दूना 10। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो गया 47 दूना 94, 2 से गुना कर लेंगे तो 94 हो गया। ठीक है, तो जितना पावर रहेगा उतना से मल्टीप्लाई करना है, यानी अगर 25 होता तो 5 का पावर 2 हो गया तो 4 से गुना करते 2 का पावर 2। अगर 125 होगा तो 2 को पावर 3, यानी 8 से गुना करेंगे। ठीक है, और गुना कर लेंगे, उसके बाद जितना पावर होगा उतना दशमलव हो गया, दशमलव का अंक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक पावर है तो एक शून्य आया, 2 पावर रहेगा तो 2 शून्य आ जाएगा, 3 पावर होगा तो 3 शून्य हो जाएगा। तो यहाँ एक शून्य है यानी दशमलव का एक अंक होगा, यानी 94 में एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे इधर से, तो क्या हो गया 9.4, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देते हुए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी ये सब सॉल्व होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 2/10 + 3/100 + 4/1000। इस सब तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, 2/10 का मतलब क्या हो गया 0.2, इसका मतलब 0.03। जितना जीरो होगा डिनोमिनेटर में दशमलव का उतना ही अंक होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 जीरो है यानी 3 अंक पुराना है 004। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 है, फिर अगला अंक 3 है, अगला अंक 4 है। तो इस तरह से इसको ऊपर नीचे करके या ध्यान दे के जोड़ेंगे, यहाँ 4 हो गया, फिर उसके बाद 033 हो जाएगा, फिर उसके बाद 002 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए तो ऐसे कर लिया हम। अगर एग्जाम में सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं लगातार एक एक जीरो बढ़ रहा है और यहाँ पर एक एक अंक ही है, तो सीधा क्या करेंगे, लास्ट में देख रहे हैं 3 अंक, 3 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ ऊपर में 3 अंक बन रहा है तो 2 3 4 लिख के इधर दशमलव दे देंगे। ठीक है, यानी 0.234। ठीक है, तो पहले जिसमें कम जीरो होगा दशमलव के बाद वो अंक आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा जीरो होगा उसको लास्ट में लिखेंगे। थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन देखते ही आंसर, सेकेंड्स में आंसर दे सकते हैं इस सब तरह का क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.3 गुना 0.03 गुना 0.003, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003, तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 तो सब में है, लेकिन दशमलव का कितना अंक होगा
3 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, इसमें 1 अंक, 3 2 5 1 6, 6 अंक हो गया। तो 4 0 दे देंगे इधर, और 27 में 2 अंक है तो 4 2 6। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 10 24 10.24, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मान होगा? 10.24 में 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 0 है, यानी 1 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, किधर शिफ्ट होगा? दाईं ओर। तो क्या हो जाएगा? 102.4। ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जहां कुछ प्रॉब्लम आता है हमको बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में सजाया गया है? अवरोही क्रम, आरोह मतलब चढ़ना, अवरोह मतलब उतरना। ठीक है, आरोह नीचे से ऊपर, अवरोह ऊपर से नीचे। तो यानी आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा अंत में। और अवरोही क्रम क्या हो गया? उसका उल्टा, यानी सबसे बड़ा पहले लिखेंगे और सबसे छोटा बाद में। तो ध्यान देते हैं इस सब में से। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 5.5 सबसे बड़ा हो गया। कैसे कंपैरिजन करते हैं? तो दशमलव के पहले तो सब बराबर है, दशमलव के बाद वाले अंक को देखेंगे, इस सब में तो 0 है, इसमें 5 है, तो पहला अंक सबसे बड़ा है, इसीलिए ये सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये अवरोही क्रम नहीं हुआ। फिर यहाँ भी देख रहे हैं, ये बीच में ही आ गया, लेकिन ये सबसे बड़ा है, तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले इसको होना चाहिए। यहाँ पर तो ये सबसे पहले है, लेकिन ये बीच में आ गया, इसके बाद होना चाहिए था इसको, फिर इसको, तब ये लास्ट में ये, जो कि लास्ट ऑप्शन में है 5.5, 5.05, 5.005, 5.0055। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर है? इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका दशमलव का 1 अंक हट जाएगा तो 8 7 56, कट के क्या बचेगा? 1/10। इसमें अगर देखते हैं दशमलव का 1 अंक हट गया तो 8 7 56, ये भी कट जाएगा, लेकिन फिर नीचे में 1 ही है तो 1/1 यानी 1 आंसर हो जाएगा। ये सही हमारा हो गया। लेकिन इसमें देखते हैं दशमलव का यहाँ 2 अंक हो गया, तो जब हम काटेंगे तो क्या बच जाएगा? इसमें 10 बचा रह जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/100। ठीक है, अगर हम दशमलव को हटा दें, 1 का हटा देंगे तो कैंसिल हो गया, लेकिन 1 का बचा रह जाएगा, उसको हटाने के लिए 10 देना पड़ेगा। ऐसे समझ सकते हैं, इसका हटाया 10 हो गया, इसका इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों 8 7 56 कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 10 1/100। ठीक है, इसमें अगर देखते हैं ये तो 1 है, 1 कैंसिल हो जाएगा, और लेकिन 1 तो बचा रह जाएगा, इसका बचा रह जाएगा, यानी 1/10। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3.003 और 2.050 के अंतर को उसके योग से जोड़ा जाए तो प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अगर हम जैसे जैसे इसमें कह रहा है वैसे करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा? योग निकालना पड़ेगा, फिर अंतर निकालना पड़ेगा, और फिर उसको जोड़ेंगे, तो टाइम लगेगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे?
तो 3.003 को ऐड करना है 2.050 में, और फिर क्या करना है 3.003 में सब्ट्रैक्ट करना है 2.005, और उसके बाद क्या करना है ऐड। ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो 600.6 6.006 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इससे क्वेश्चंस को अगर हम तरीके से बनाने जाएंगे तो 1-2 मिनट का समय लग सकता है, ज़्यादा भी समय लग सकता है अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं करते हैं तो। लेकिन जैसे इस ट्रिक को हमने बताया, इसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सेकेंड्स में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सेकेंड्स में, जैसे हमने देखा ये, तो इसका योग और अंतर दोनों है, तो बाद वाला तो कैंसिल हो जाएगा, सीधा इसका डबल करेंगे। डबल करने से जो आंसर आएगा ऑप्शन में टिक लगाएंगे, काम खत्म। तो इस तरह से आसानी से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, टाइम भी बचेगा और गलती होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी, लगभग नहीं के बराबर। 12 नंबर क्वेश्चन, 9.125 का रूप बदलने पर परिणाम मिलता है। अगर इसका रूप बदलेंगे, दशमलव में है तो इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा। वैसे ऑप्शन में सब में 9 है, तो सिर्फ इधर देखने से काम नहीं चलेगा, दशमलव में जो है अंक है उसको देखकर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, सब में 9 है। दशमलव के आगे है शून्य, अगर सीधा शून्य लिखते हैं 125, इस दशमलव को हटाएंगे तो 000 यानी 125/1000। अगर इससे काटेंगे तो कितना आएगा 8 यानी 1/8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सी। ठीक है, तो आसानी से थोड़ा ध्यान देके हम अगर कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे तो हम बहुत जल्दी आंसर लिख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये सब ध्यान में रहना चाहिए। 125 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 500, 8 से गुना करेंगे तो 1000, 25 को 4 से गुना करते हैं तो 100। तो इस तरह से हम कुछ कैलकुलेशंस को मन में अगर रिपीट करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सब कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं और क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3.3/8 का तुल्य दशमलव क्या होगा। 3.3/8, तो 3 दशमलव के पहले 3 सब में है, तो फिर हमको सिर्फ 3/8 पर ध्यान देना है। तो ये कैसे होगा, तो अभी जैसे इस कैलकुलेशन को देखें, इसी का हम यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं 3/8। ठीक है, तो यानी इसमें 125 से गुना कर लेंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी ऊपर में भी 125 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 375, नीचे में हो जाएगा 1000। 3 0 हो गया यानी दशमलव का 3 अंक, 375, 375, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी सब में अलग अलग है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देके, हमने अभी बताया कि इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें ध्यान में रखना है। अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत जल्दी हम आंसर लिख सकते हैं और गलती होने की संभावना जो है बहुत ही कम हो जाएगा। अगर सीधा भाग देते जाएंगे तो अब भी बनेगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा, अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो मिस्टेक भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो गया डी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 6.25 है। यदि एक संख्या 2.5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणनफल में इसे भाग दे देंगे, यानी 6.25 को डिवाइड करेंगे 2.5 से। ठीक है, 625 को 25 से भाग देते हैं तो आता है 25। ठीक है, भाग देकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ दशमलव का 2 अंक है, इधर 1 अंक है, तो आंसर में 2 - 1 यानी दशमलव का 1 अंक आना चाहिए।
यानी 2.5। ठीक है, तो ये सब भी आप लोग अगर ध्यान में रखते हैं 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो आसानी से इस सब तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ दशमलव के अंक को ध्यान देना है, ध्यान देते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 डिवाइडेड बाय 0.4। 16 को 0.4 से भाग देंगे, फिर घटाएंगे 12 गुना 0.6, तो क्या होता है 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 16 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा, लेकिन इधर दशमलव का एक अंक है, यानी आंसर में एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 72 और दशमलव का एक अंक 7.2। 40 में 7.2 घटाना है, तो ये तो हो नहीं सकता, 32.8 यही हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ देख रहे हैं 0 दे दिया है, इसलिए ये भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये सब कैलकुलेशन थोड़ा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस आप करते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 0.7 इंटू 0.7 माइनस 0.3 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.7 माइनस 0.3। इस सब तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखिए, क्वेश्चन देखते ही आंसर लिखिए फटाक से। ठीक है, कैसे लिखेंगे, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, पिछले क्लास में हमने समझाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी। आप लोग को ये ध्यान में रखना है, जैसे ही इसको देखेंगे यानी ए प्लस बी यानी 0.7 प्लस 0.3, जो माइनस में है इसी को प्लस करके आंसर देख लेंगे। 7 3 10, लेकिन दशमलव में है तो 1.0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ क्वेश्चंस को और हम लोग देखते हैं, इसके बाद चार क्वेश्चन और 16 हो गया, तो 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। लगभग हमने सब तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया। अगर आप लोग को लगता है कुछ क्वेश्चन छूट गया, अगर कहीं किसी और बुक से आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको भी आगे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 93.45 में 1.5 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। अगर 93.45 में 1.5 से भाग देंगे तो भागफल क्या है, तो भाग देते हैं। पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, दशमलव हटा के भाग दे लेंगे। तो कितना आएगा, 6 बार में 90, 3 बच गया, 4 लाए तो 34, 2 बार में 30, 4 बच गया, 5 आया 45 हो गया, 3 बार में 45 कट गया। अब दशमलव कहाँ पर देंगे, कंफ्यूज करने के लिए देखिए ये भी ऑप्शन में है, लेकिन हम डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देंगे। क्या देखेंगे, दशमलव में जिसमें भाग दे रहे हैं, इधर पहले 2 अंक है, जिससे भाग दे रहे हैं उसमें 1 अंक है, तो क्या करेंगे 2 में 1 घटा लिए, 1 अंक यानी दशमलव का 1 अंक यानी 62.3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, किधर है 62.3, ये हमारा आंसर हो गया 62.30। ठीक है, 6 नहीं होगा, ठीक है 15 रहता तब ऐसा होता ये वाला, ठीक है, और ज्यादा होता तो 150 रहता तो ये आता। ठीक है, ये कब आता है, जब दशमलव रहता ही नहीं या दशमलव 1 अंक इधर रहता, यानी 934.5 होता, तब हो सकता था। तो इस तरह से 80 से भाग देके सिंपली हम ये सब को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3.1/3 का दशमलव मान क्या होगा। सब में 3 तो है ही,
1/3 कैसे करेंगे, तो 3 से 1 में भाग देंगे दशमलव, तो 10 हो गया, 3 बार में लगेगा 9, फिर 1 बच गया, दशमलव दिया हुआ 10, तो ये बार बार आते जाएगा, 1 रिमाइंडर आते जाएगा, यानी 3.13 यही रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, बाकी किसी में ऐसा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। वैसे तो क्या देना चाहिए यहाँ पर, रेकरिंग दे देना चाहिए या डॉट डॉट देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी तब आंसर होगा। और ऑप्शन के हिसाब से भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा सटीक यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.6 इंटू 0.6 प्लस 0.2 इंटू 0.2 माइनस 2 इंटू 0.6 इंटू 0.2, इस तरह से हम देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, तो ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे अलग अलग भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान देके सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी बन जाएगा, लेकिन अगर ये फॉर्मूला ध्यान में है तो और जल्दी बन जाएगा। क्या होगा, 0.6 माइनस 0.2, ये सब तो मन में कर सकते हैं, 0.6 और 0.2 को माइनस करेंगे तो 0.4 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करने से ये सब तरह का क्वेश्चन लॉन्ग जो दिख रहा है वो भी क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में बना सकते हैं और गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 0.4 इंटू 0.4 प्लस 0.4 इंटू 0.4 माइनस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.4। ठीक है, तो यहां पर अगर ध्यान देंगे तो 0.4 सेम चीज 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.4 इंटू 0.4, यानी सेम आ जाएगा, तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। वैसे सॉल्व करके इसको कर सकते हैं, अलग अलग सॉल्व करेंगे तब आंसर लिखेंगे तब भी 0 आएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जैसे a इंटू ए स्क्वायर, फिर ये भी a स्क्वायर और ये हो गया 2a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 0, तो नीचे में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, हमारा आंसर क्या होगा, 0। तो इस सब तरह के क्वेश्चन को अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें ध्यान रखना है, यहाँ माइनस अगर नहीं होता प्लस होता तब कुछ और आंसर आता, प्लस रहता तब क्या होता, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.16, 0.16, यहाँ भी 0.16 और इसमें क्या होगा 0.16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, यह सबको अगर ऐड करेंगे तो 0.64 और डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ध्यान देना है, प्लस रहेगा तो 1 आंसर आएगा, माइनस रहेगा तो 0 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अधिकांश क्वेश्चन को इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित अधिकांश क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने की कोशिश किया है, उसको इंक्लूड करने की कोशिश किया है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस किसी बुक में हो और वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया हो, तो आप लोग गौर से इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और जो भी क्वेश्चंस आपको आता है, मतलब किसी और बुक से अगर क्वेश्चंस प्राप्त होता है और आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, उन क्वेश्चंस को। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।